जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे गर्भ धारण से संबंधित कुछ बातों के बारे में कि पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भ धारण से पहले महीने से और तीसरे महीने तक आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जब गर्भ धारण होता है तो पहले महीने से लेकर के तीसरे महीने तक ही शिशु बनकर के तैयार होता है। तो उसी समय दूसरे महीने से जब शिशु बनकर तैयार होता है यानी बच्चा बनकर तैयार होता है, तो उसी समय जो है लड़का या लड़की बनकर के भी तैयार होता है। तो उस समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखें कि भूल से भी कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे सरकार के नियमों का उल्लंघन हो। हमने पहले भी वीडियो में डाल रखी हैं, हम उनमें भी यही कहते हैं कि जो भी फल भगवान देते हैं उसे सहज स्वीकार करना चाहिए। हमारा कार्य है सिर्फ अपना कर्म करना। हम उपाय करते हैं जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो। हम कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखते हैं, लेकिन कोई गलत कदम आपको नहीं उठाना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता है, दोनों ही समान हैं, लेकिन वंश वृद्धि के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है और पुत्र की आवश्यकता जरूरी है। लड़का भी जरूरी है और लड़की भी जरूरी है। पितृदोष निवारण के लिए, पितृ ऋण निवारण के लिए, वंश वृद्धि के लिए हमें पुत्र की आवश्यकता जरूर होती है। तो कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, जब भी आपको कंफर्म हो जाए कि गर्भ धारण हो चुका है, प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो तभी से आप जो है सुबह के समय कुछ भीगे हुए बादाम की गिरी, जैसे 5-6 बादाम लिए या 3-4 बादाम ले लिए, थोड़े से काजू और साथ में 2 केले। केला आपको रात को सोते समय नहीं खाना है, केला आपको सिर्फ सुबह ही खाना है। यह चीज़ें आप सुबह के समय खाना शुरू कर दें। तीसरे महीने तक फलों में ज़्यादातर आपको केले का ही प्रयोग करना है, क्योंकि केले के अंदर ज़्यादा कैलोरी होती है। उसके साथ में दोस्तों आप एक संतरा भी रोज़ खा सकते हैं। उसके साथ में दोस्तों खजूर आते हैं, उन खजूरों को भी आप लेकर के रख लें। 4-5 पीस आपको प्रतिदिन खाना शुरू कर देना चाहिए। उसके साथ में जैसे आलू है, सब्जियों में आलू का प्रयोग कर सकते हैं, घिये का, लौकी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन चीज़ों का आपको प्रतिदिन प्रयोग करना है। आप घर का बना हुआ मक्खन भी खा सकते हैं। आप बाज़ार का मक्खन ना खाएं, बाज़ार का घी भी कम खाएं। घर का मक्खन आप प्रतिदिन खा सकते हैं लगातार तीसरे महीने तक। ऐसी चीज़ें आपको खानी हैं जिससे आपको कैलोरी प्राप्त हो। और केले के साथ में आप देसी गाय का दूध भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको जितना हो सके उतना प्रतिदिन तीसरे चौथे महीने तक, 5वें महीने तक आप दूध का भी सेवन कर सकते हैं। और गाय का, वह गाय भी देसी होनी चाहिए जिसने बछड़े को जन्म दिया हो, यानी लड़के को जन्म दिया हो। तो इसलिए आपको ज़्यादातर जहाँ तक है पौष्टिक आहार ही लेना है। दोस्तों, इसके साथ ही ध्यान रखें कि आपको ज़्यादातर तली हुई चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आजकल देखने में यह आता है बहुत सारी ऐसी परेशानी आ रही हैं कि दूसरे तीसरे महीने में मिसकैरेज हो जाता है, यानी गर्भपात हो जाता है, या जिनके गर्भ धारण भी नहीं हो पाता है। तो विशेषकर इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादातर बाहर की चीज़ों का और तली हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और साथ में ही आपको ध्यान रखना चाहिए कि गर्भवती महिला को कभी भी पपीता का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिससे संतान प्राप्ति में सहयोग मिले, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। साथ में ही इन बातों का भी आप ध्यान रखें कि गर्भवती महिला को, माताओं बहनों को, कि तीसरे चौथे महीने से लेकर के 9वें महीने तक आपको कोई भी वजन वाला कार्य नहीं करना है। और आपको करना यह है कि साथ में एक्सरसाइज करते रहें, थोड़ी बहुत मेहनत भी करते रहें, जिससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। और ज़्यादातर आपको घूमना चाहिए, खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताज़ी स्वस्थ हवा का सेवन करें। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो इससे जो है बच्चा सुंदर होगा, हष्ट पुष्ट होगा और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, तो इन सारी बातों का आप विशेष ध्यान रखें। अगर आप इन चीज़ों का
सेवन करेंगे तो पुत्र प्राप्ति के ज़्यादा चांस बन जाते हैं और जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो। उसके साथ में एक बात का ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की दवाई की या ऐसी कोई झंझट में ना पड़ें कि जिससे आपका पैसा बर्बाद हो। दोस्तों, हमने बहुत सारी वीडियो में डाल रखी हैं कि जो पुत्र प्राप्ति के लिए आयुर्वेदिक दवाई हैं उनको लेने से आपको कोई भी नुकसान ना हो, और साथ ही में ही डॉक्टर की सलाह लेते रहें, समय पर चेकअप करवाते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।